एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हमें गिवन है, हमने इनका इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स का हमें फार्मूला पता होता है। इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले जो मैट्रिक्स गिवन है ना उसको ए के इक्वल ऐड कर लेंगे, फिर फार्मूला यूज़ करेंगे कि ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, फिर एडजॉइंट निकालेंगे और डिटर्मिनेंट निकालेंगे, पुट करके ए का इनवर्स आ जाएगा। पार्ट 1 है 3 - 1 2 1। इसको सॉल्व करेंगे, लेट करते हैं a इक्वल्स टू 3 - 1 2 1। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है उसको a के इक्वल लेट कर लिया। अब फार्मूले में हमें क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए और डिटर्मिनेंट चाहिए। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट इक्वल है 3 - 1 2 1 इक्वल्स टू, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, अब माइनस का साइन 2 को -1 से मल्टीप्लाई, विच इज़ इक्वल टू 3 1s आर 3 माइनस माइनस प्लस 1 2s आर 2 विच इज़ इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 0। हमारी कंडीशन ये होती है कि डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल 0 आना चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इन्वर्स भी 0 ही होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू इन्वर्स अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है हमारे पास वो डिवाइड में आती है 0। समथिंग अगर 0 इन्फिनिटी होता है वो अनडिफाइंड कर देंगे हम उसको। अब ए का डिटर्मिनेंट जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, इट्स मीन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट, उसका मतलब कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे, तो एडजॉइंट कैसे निकलता है, हमारे पास जो डायगोनल में वैल्यू लिखी हुई है उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं, 1 ऊपर भेज दिया 3 नीचे ले आए, और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनका साइन चेंज कर देते हैं। उसका अगर -1 था तो +1 हो जाएगा, नीचे वाले का अगर +2 था तो -2 हो जाएगा। नो ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू, ए का डिटर्मिनेंट आया था 5 जो कि डिवाइड में था, तो हम लिख लेते हैं 1/5। यहाँ पे डिवाइड में लिखा जाएगा ना, इसलिए हमने लिख दिया 1/5, और साथ एडजॉइंट ऑफ ए लिखते हैं 1 1 - 2 3 इक्वल्स टू 5 को अंदर डिवाइड कर दें क्योंकि डिवाइड ही हो रहा है, 1/5 1/5 - 2/5 3 पार्ट 2 -2 3 -4 5। लेट करें a इक्वल है -2 3 -4 5 के। अब a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि हमने फार्मूला लगाना है ना इन्वर्स का, जो कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट होता है, उसमें हमें ए के एडजॉइंट की और ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -2 3 -4 5 विच इज़ इक्वल टू, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, सेंटर में साइन चेंज करेंगे, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस -4 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज़ इक्वल टू -10 माइनस प्लस 4 3s आर 12 विच इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल 0 आया, इट्स मीन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट वैसे ही डायगोनल वाली वैल्यूज़ ऊपर नीचे करते हैं, आगे चेंज करते हैं, और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनके साइन को रिप्लेस कर देते हैं। अगर किसी के साथ प्लस है तो माइनस लिख देते हैं, माइनस है तो प्लस लिख देते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल्स टू 5 -3 4 -2। अब ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू 1/2। एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे 5 -3 4 -2। ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा 5/2 -3/2 4/2 -2/2 विच इज़ इक्वल टू 5/2 -3/2, यहाँ पे बच जाएगा 2 और साथ माइनस पार्ट 3 2 अयोटा 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 माइनस अयोटा। लेट कर लेते हैं पहला स्टेप कि a इक्वल है 2 अयोटा 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 माइनस अयोटा। अब a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 अयोटा 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 माइनस अयोटा विच इज़ इक्वल टू, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें, सेंटर में माइनस का साइन लगाएं, 2 अयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर बनेगा, माइनस यहाँ भी अयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू -2 अयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस अयोटा के स्क्वायर की जगह पे फिर -1 विच इज़ इक्वल टू माइनस प्लस 2 1s आर 2 माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू 3। ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, नॉट इक्वल टू 0 3 आया ना, इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। सो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस अयोटा 2 अयोटा। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1/3 माइनस अयोटा 2 अयोटा। ए इनवर्स इक्वल आ जाएगा 3 को डिवाइड करने से -1/3 अयोटा -1/3 अयोटा -1/3 अयोटा 2/3 अयोटा 4 2 1 6 3। लेट करें ए इक्वल है 2 1 6 3 के। अब ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 2 1 6 3 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3s आर 6 -6 1s आर 6 विच इज़ इक्वल टू 0। 0 आ गया ना, डिटर्मिनेंट 0 नहीं था आना चाहिए। अगर 0 आ गया है इसका मतलब क्या है कि इसका इनवर्स अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, एज ए डिटर्मिनेंट इक्वल है 0 के।
विच इम्प्लाइज इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, ना हमें एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन्वर्स हम निकालेंगे भी तो उसका इन्वर्स में आंसर अनडिफाइन आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो हमारे पास क्या है, डिवाइड में आएगा ना। एडजॉइंट फार्मूले के हिसाब से डिवाइड में होता है, तो ज़ीरो हम डिवाइड में अगर लिखेंगे तो समथिंग अवर ज़ीरो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा।